हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। तो आप सब कैसे हैं? और मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ। वैसे तो मैं आप सबके लिए शूट करती ही रहती हूँ, बट इट्स जस्ट कि आज मेरा मन था मैं आपसे कुछ दिल की बातें शेयर करूँ। तो बेसिकली मैं थोड़ी बीमार चल रही थी, थोड़ी नहीं काफ़ी बीमार चल रही थी। और जो लास्ट व्लॉग बनाया था वो भी मैंने थोड़ी ऐसे बीमारी में ही बनाया था, बस कि मैं हील कर जाऊँ जल्दी जल्दी से, आप सबके साथ कनेक्ट हूँ, अच्छे वीडियोस डालूँ, अच्छे व्लॉग्स डालूँ। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने आप को बूस्ट रखती हूँ, मैं फूड व्लॉग बनाती हूँ। तो वो सब चल ही रहा था। तो बस अभी फिर कुछ दिन पहले एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, सो सॉरी। तो बेसिकली तत्व हुआ, तत्व के टाइम मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मेरे को ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं था, बट मेरे नॉर्मल डिलीवरी में ही 25 स्टिचेस थे। तो जो भी मॉम्स हैं, जो भी मम्मा है, या जो भी आंटीज़ हैं, या जो भी मेरे रिलेटिव देख रहे हैं, उन्हें पता ही है कि मैंने काफ़ी सफ़र किया है। और जितनी मॉम्स मुझे देख रही हैं उन्हें पता होगा कि 25 स्टिचेस आना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी आपको वजाइना में। तो वो बहुत पेनफुल था। सारी लेडीज़ बहुत पेनफुल जर्नी से निकलती हैं, तो वो हील होता गया। तो अभी 8 मंथ हो गए हैं तत्व को। तो एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और फिर हमने नोएडा में दिखाया। नोएडा वाले कुछ एक डॉक्टर थी, उसने मुझे काफ़ी डरा दिया कि यार आपको तो लेज़र करना पड़ेगा, और इतना कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि वहाँ पे अब हम सिटिंग्स लेंगे और आपको लेज़र करना पड़ेगा। तो एकदम मुझे हिट हुआ दैट कि यार भाई, मैंने वो नॉर्मल पेन, जो डिलीवरी का जो पेन होता है वो मैंने उठाया है, अब क्या होगा, क्या दोबारा से। तो मैं एकदम उस फील, तो ये कैमरा बंद हो गया था। तो हुआ क्या था, मैं उसी फील में चली गई थी। ओह शिट, क्या मैं अब तक हील नहीं कर पाई, क्या अब तक भी मैं बीमार ही रहूँगी क्या? वो सब मुझे याद आ गया था। और मुझे लगता है काफ़ी लेडीज़ को ऐसा होता होगा, जब भी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है या कहीं भी जाना पड़ता है, उस फील को समझना पड़ता है कि ओहो, क्या ये दोबारा तो नहीं वापस आ जाएगा। तो मेरे लिए काफ़ी ट्रॉमा हो गया था उस चीज़ का। तो मैं दोबारा से उसी पेन में चली गई थी। फिर हम लोग गए थे हरिद्वार में तत्व का मुंडन कराया था हम लोगों ने। वो भी ऐसे ही जल्दीबाजी में, बिकॉज़ मैं बहुत पेन में थी, बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो वो भी बस जल्दी कराया, बट वो बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ मदर। मेरे लिए बहुत अच्छा था वो मोमेंट। तो उसके बाद हमने सहारनपुर दिखाया। तो सहारनपुर दिखा के मैं और बीमार हो गई, मैं और बीमार होती गई, क्योंकि उससे क्या हुआ, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन से स्टिचेस में और वो हो गया, टाइटनेस आ गई थी। तो वो सब देख के फिर जहाँ मेरा डिलीवरी हुई थी उन्हीं को मैंने चेकअप कराया। अब जाके फाइनली आई एम सुपर फाइन। अभी और रिकवर होंगी धीरे धीरे। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि आप सब मेरी एक फ़ैमिली हो, एक छोटी सी फैमिली हो। और मैं चाहती हूँ, आप सब ने मुझे इतना ट्रस्ट किया है, इतना प्यार दिया है, तो मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ रहिए और कुछ भी नहीं। अगर ये सब पेन है तो ये तो होता रहेगा, चलता रहेगा। और जैसे कि आपने मेरी मम्मी को देखा है इस टाइम, इस जर्नी में, जब से हम लोग यहाँ आए और ये सब हुआ, तब से मेरे पेरेंट्स ने इतना, मतलब आई मीन सबके पेरेंट्स साथ देते हैं, सबके हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, बट लकीली मुझे बहुत 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 इस टाइम मेरे को बहुत सपोर्ट दिया मम्मी पापा, शौर्य ने। मतलब अगर मैं कुछ काम भी करती हूँ तो शौर्य चॉप कर देते थे, खाना बनाने में चॉपिंग कर देते थे, खाना हम बना लेते थे साथ में। अगर मैं तत्व को रात को 2-3 बार उठ रही हूँ फीड कराने के लिए, तो शौर्य ध्यान रखते हैं कि ये उठ रही है तो जल्दी से सो जाए। तो सॉरी, पूजा हो रही है, सॉरी, क्या बहुत अच्छी बात है, पूजा हो रही है, बस थोड़ा वॉइस में डिफरेंस आ जाएगा।
तो मैं पास आ जाती हूँ। तो बस यही सब बात थी जो मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। मैंने सोचा कि मैं आप सबको शेयर करूँ तो कैसे करूँ। तो बस मैं थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ से निकल रही हूँ और यही सारा प्रॉब्लम चल रहा था लाइफ में, बट अब सब ठीक है क्योंकि मैं अपने घर आ चुकी हूँ और हीलिंग पे हूँ और जल्दी ठीक हो जाऊँगी और जल्द ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं चाहती हूँ मैं इतने एक्टिव हो जाऊँ जैसे मैं थी, बहुत एक्टिव हो जाऊँ, अच्छे से शूट करूँ, अच्छे से खाना बनाऊँ और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। तो जल्दी से मैं आपको जल्दी और वीडियोस ब्लॉग बनाऊंगी। जितने दिन लगेंगे आई मीन 10 डेज़ 15 डेज़ और मे बी 2 डेज़ में मैं हील कर जाऊँ। बट मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए और आप सबका प्यार चाहिए कि आप सब मुझ पे ट्रस्ट करें और मुझे देखें और सपोर्ट करें। मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है इस टाइम। लव यू ऑल। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और बड़े ही अरसे बाद मैंने व्लॉग डाला है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। हम लोग नए शिफ्ट हुए, मैं थोड़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी बट अब मैं एकदम ठीक हूँ। और हम यहाँ देखिए कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए आगे। इतना प्यारा वेदर हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। ये सनसेट देखा मैंने एकदम से, जब हम ट्रैफिक में थे तो मज़ा ही आ गया था। हेलो दोस्तों, हम लोग आज कॉफ़ी पीने आए हैं। बड़े दिन बाद हमको थोड़ा टाइम मिला, लंबे अरसे बाद। हाँ, तो काफ़ी दिन से हमारा प्लान था कि कॉफ़ी पीने जाएंगे। तो आज अभी कॉफ़ी पी के क्या है, तो ये शौर्य मेरे साथ मजाक करते ही रहते हैं जब भी मैं व्लॉग शूट करती हूँ। और ये देखिए, ये रही मैं। शौर्य ने कहा कि अपने आप को तो दिखाया कर, तो मैंने सोचा ठीक है। तो हम लोग ये मिठास एक स्टारबक्स के बगल में बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ आए। उसके बाद हमने कॉफ़ी ली। कॉफ़ी लेने के बाद हमने सोचा चलो कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद निकले। तो हम मैकडी आ गए थे क्योंकि ये सब एक ही लेन में थे। तो हमने सोचा चलिए मैकडी पे चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से फ्राइज़ लिया और हम तो जी ड्राइव के बाद मुझे शौर्य ने कहा कि प्लीज़ सलोन जाया करो। मतलब मैं तत्व के चक्कर में एकदम ही भूल जाती हूँ खुद को। तो शौर्य ने मुझे यहाँ पे छोड़ा था। उसके बाद और जी हम यहाँ निकल गए हैं मेरी मम्मी के यहाँ मथुरा। तो मैं एक दिन के लिए गई थी क्योंकि मुझे ज़रूरी काम था। और देखिए मैं कितनी खिलखिलाती हुई खुश नज़र आ रही हूँ क्योंकि अपने घर जाना किससे नहीं पसंद है। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। और जैसे ही बड़ा प्यारा वेदर दिख जाता है मेरा कैमरा उठ जाता है। और कैमरा उठने के बाद तो मैं रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ, पर जब प्यारा सा वेदर होना तब दिल एकदम काम हो जाता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये खाद आलू सब लेके जा रहे थे और लेडीज़ क्या मस्त फिट है, ऊपर भी बैठ गई काटने के बाद खाद को लेके। और ये देखिए यहाँ पे ये जो छोटी सी बुढ़िया आंटी देख रहे हैं आप, वो जो जा रही है रिक्शा पे। तो ये 3 बच्चे रिक्शा में जा रहे थे। बुढ़ी आंटी बेचारी धीरे धीरे चल रही थी। तो उन्होंने कहा अम्मा आप मेरे रिक्शा में बैठ जाओ, मेरे सामने की बात है। और वो ले गए, मतलब इतना प्यारा लगा मुझे वो। और जी यहाँ हो गया अगला दिन। और ये देखिए मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करती हूँ मेरी मम्मी का स्कूल। ये है मेरी मम्मा का स्कूल और यहाँ पे ही मेरी मम्मा पूरी ज़िंदगी अब तक जो भी वो उठती है, खाती है, सोती है, सोते टाइम भी वो इस स्कूल को छोड़ती ही नहीं है। ये उनकी अब तक की हर सुबह शाम दिन की मेहनत है। मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है इस स्कूल के लिए, इन बच्चों के स्माइल के लिए। और यही हमने देखा है, तो हम लोग ने भी यही देख के समझा है कि यार स्कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत करी है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना प्राउड फील होता है मेरी मम्मा पे। और यहाँ पे वो शौर्य को और अभी को दिखा रही है, ये इस क्लास के ये फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। और दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं चाहती हूँ मैं अपनी मम्मी जैसी बनूँ कभी ना कभी।
तो आई होप मैं ज़रूर बनूँगी। और ये है इनका प्यारा सा स्कूल, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे टीचर्स हैं। सब देखो तत्व के ऊपर कि मैं लूँगी तत्व को, मैं लूँगी, और तत्व भी सबके साथ पूरा हीरो बन के सबके साथ फ़ोटो क्लिक करा के आया है। और यहाँ बच्चे हैं, सबका नाम पूछ रहे थे हम लोग, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। और बच्चे भी बहुत ही अच्छे, ऐसे नहीं कि बहुत शैतान है, तो बहुत ही मैनर तरीके से सबसे बात की, सबसे हेलो किया। और यहाँ हम सब बाय कर रहे थे, तो ये तब का क्लिप है, देखिए सब बाय कर रहे हैं। और हम यहाँ निकल गए हैं अपनी नोएडा के लिए। तो ये काफ़ी टाइम पहले मैं नोएडा आ चुकी हूँ, और ये तब का क्लिप है, तो मैं डाल नहीं पाती, बट मैं शूट ज़रूर करती रहती हूँ आपके लिए। शूट तो मेरे एक हॉबी, एक हैबिट ही बन गया है। और यहाँ तत्व को हम घुमा रहे थे। अगला दिन हो गया है। दोस्तों हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ ऐसे नॉर्मल चेकअप कराने मेरा। तो ये देखिए हो गए हम डॉक्टर से फ्री। थोड़ी टेंशन हो गई थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था थोड़ा स्टिचेस को हील करने में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो हम लंच करने आ गए थे, तो बहुत स्ट्रेस हो गया था क्योंकि 8 महीने हो गए हैं, तो इट्स बिन लॉन्ग, बहुत टाइम हो गया है मुझे वो सब फेस करते हुए। तो मैं कभी कभी एकदम लो हो जाती हूँ। तो हम यहाँ पे लंच किया और हम निकल गए। तो मैंने सोचा चलो ये वाली मेमोरी भी मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि ये हम लोग बहुत बातचीत करते हुए, तत्व के साथ मस्ती करते हुए जाते हैं। और डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम शिफ्ट हुए तो काफ़ी बर्डन आ गया था, वरना शौर्य तो बहुत ध्यान रखते हैं। शौर्य का मन करता है उनको सारी शॉपिंग कर दे, खाना बना दे, बट मेरे को थोड़ा सा बर्डन हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने कहा ध्यान रखो। इसीलिए थोड़ा ब्रेक हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत लो हो गई थी इस शूट के बाद। उसके बाद देखिए ये कितने प्यार से सो गया, आप ये देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है। तो जी अगले दिन हो गया और यहाँ मेरी खुशी देखिए, हम दोनों इतना खुश हैं क्योंकि आज हम लोग तत्व के मंदिर के लिए निकल गए। हम दोनों क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे पेरेंट्स के लिए। एक चीज़ उसका चलना, उसका उसका हर चीज़, तो सफ़र के लिए, हरिद्वार के लिए। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, मतलब अगर आप अंदर से अच्छे खुश होते हो तो हर एक चीज़ अच्छी लगती है। तो बस हम यहाँ निकल गए हैं। तो ये देखिए, ये मैं सच बताऊँ, मैंने ये दोबारा रिकॉर्ड किया, मतलब मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। बड़ी प्यारी जगह थी, मुझे याद नहीं है ये कहाँ पड़ी थी, बट हाँ बीच में ज़रूर पड़ी थी, नोएडा हरिद्वार के बीच में। और ये देखो ये होती है मस्ती पर मुझे बहुत डर लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से उसे लेके जाओ। और ये रही मैं। और ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं होटल में, और ये पहला ट्रिप है तत्व के लिए। ऐसे तो मैं घर जाती रहती हूँ तत्व के साथ, बट होटल में ये इसके लिए पहला एक्सपीरियंस था। हमें भी पता नहीं था ये कैसे रिएक्ट करेगा। मैरिज ही नहीं बना। और ये देखिए हम आ गए हैं हमारे रूम में, और शौर्य और तत्व मस्ती से खूब खेले थे। और ये हमारी मॉर्निंग हो गई है। और ये देखिए उठते ही तत्व फुल ऑन एक्साइटेड मूड में कि चलो मम्मी खेलेंगे हम लोग। तो मैं इसके साथ फुल खेलती हुई।
यहाँ आप हरिद्वार की सैर करते हुए देखिए, आप इंजॉय कीजिए। वैसे तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा जितना भी हो पाया मैंने ज़रूर रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद आई थी और कभी कभी इतना भीड़ आ जाता है, ऐसा लगता है कोई फ़ोन ना ले जाए, ऐसा डर लग रहा था। तो तब भी जो जो मैंने रिकॉर्ड किया आप इंजॉय कीजिए। और यहाँ मुझे टाइम मिल गया था तो मैं सैलून आ गई थी, और इन्होंने मेरे क्या बाल सेट किए थे, क्या ड्रायर मारा था, ओफो मज़ा ही आ गया था। और उसके बाद हम लोग गए डिनर करने। डिनर करने के बाद बस फिर हम लोग ने ट्रैवल किया, और फिर मैं बैक टू मथुरा आ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसके बाद फाइनली मैं घर आ गई, और यहाँ चल रहा है मेरा हीलिंग प्रोसेस, और जल्दी मिलती हूँ आपसे दोस्तों। हेलो एवरीबॉडी, तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, और मुझे और भी बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी मैं जल्दी रिकवर होके ज़रूर नया व्लॉग डालूँगी जल्दी से जल्दी, और आप सब मुझे बस ऐसे ही प्यार देती रहिए। लव यू ऑल।